11th साइंस बायोलॉजी चैप्टर 4। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था संघ एनेलिडा। आज हम पढ़ेंगे संघ ऑर्थोपोडा। और संघ ऑर्थोपोडा सबसे बड़ा संघ है। यह सर्वव्यापी होते हैं। यह त्रिगर्भस्तरीय, द्विकोष्ठी, समद्विपार्श्वीय, समखंडता वाले होते हैं। शरीर से जुड़ी हुई संधिमय टांगें होती हैं। शरीर 3 भागों में बटा होता है, शीर्ष, वक्ष और उदर। रुधिर परिवहन तंत्र खुला होता है। रुधिर सफ़ेद या आसमानी रंग का होता है क्योंकि इसमें हीमोसाइनिल होता है। उत्सर्जन के लिए मालपीयन नलिका पाई जाती हैं। श्वसन तंत्र ट्रैकिया, गिल, पुस्तक, फेफड़े पाए जाते हैं। तंत्रिका तंत्र एक जोड़ी ऊपरी अन्ननली तंत्रिका गुच्छिका, एक जोड़ी अधर सतह पर तंत्रिका रज्जु। प्रत्येक खंड में एक जोड़ी तंत्रिका गुच्छिका पाई जाती है। प्रजनन तंत्र एक लिंगी प्राणी होता है, वह अंतःफलन पाया जाता है। विकास दोनों प्रकार से होता है, प्रत्यक्ष व परोक्ष। आर्थिक दृष्टि से हानिकारक, लाभदायक दोनों होते हैं। एग्जाम्पल हैं तितली, झींगा, रेशम कीट, मधुमक्खी, एनाफिलिस, क्यूलेक्स, एडीज आदि। अब बात करते हैं संघ मोलस्का। मोलस्का का मतलब होता है मुलायम। यह दूसरा सबसे बड़ा प्राणी संघ है। यह स्थलीय अथवा जलीय दोनों होते हैं। त्रिगर्भस्तरीय, द्विकोष्ठी, असममित प्राणी हैं। अंग स्तरीय दैहिक आयोजन रखते हैं। इनमें खुला परिवहन तंत्र होता है। मृत शरीर वाले, इसीलिए बाहर से कवच द्वारा ढके होते हैं। श्वसन के लिए प्रवाह गुहा होती है। प्रजनन अंत एवं बाह्य प्रकार से होता है। विकास प्रत्यक्ष व परोक्ष होता है। एग्जाम्पल हैं पाइला, पिकडाडा, कटलफिश, पेटाल मछली आदि। नेक्स्ट है आपका संघ इकाइनोडर्मेटा, जिन्हें हम हिंदी में स्थूलत्वची बोलते हैं। केवल समुद्रवासी हैं, यानी कि सिर्फ समुद्र के पानी में पाए जाते हैं। त्रिगर्भस्तरीय होते हैं, द्विकोष्ठी, अरीय, समसम्मिति वाले होते हैं। अंग स्तरीय आयोजन रखते हैं। इनमें खुला परिवहन होता है। श्वसन के लिए नलिकाएं होती हैं। त्वचा के नीचे CaCO3 की तख्ती होती है। कांटे पाए जाते हैं जो रक्षण का कार्य करते हैं। इनमें बहिफलन होता है। विकास परोक्ष रूप से होता है। अंगों में पुनः सर्जन की क्षमता होती है। पाचन मार्ग पूर्ण होता है। एग्जाम्पल हैं तारा मछली या तारामीन, इकाइनम, भंगुर तारा आदि। नेक्स्ट है आप लोगों का संघ हेमिकॉर्डेटा। यह त्रिगर्भस्तरीय, द्विकोष्ठी, द्विपार्श्वीय अंग तंत्र, स्तरीय व दैहिक आयोजन वाले होते हैं। शरीर बेलनाकार होता है। ये प्राणी स्वतंत्र और समूहजीवी अथवा बिलवासी होते हैं। शरीर सूंड, शीर्ष, धड़, पूंछ में विभाजित होता है। रुधिर परिवहन खुला प्रकार का होता है। उत्सर्जन के लिए सूंड ग्रंथि पाई जाती है। पाचन मार्ग सीधा और यू आकार का होता है। ये एक लिंगी प्राणी होते हैं। बाह्यफलन गर्भ का प्रत्यक्ष होता है। और एग्जाम्पल हैं बेलनोग्लोसस। संघ कॉर्डेटा, इसके 3 मूलभूत लक्षण होते हैं, पृष्ठ रज्जु, पृष्ठ खोखली, पृष्ठ तंत्रिका रज्जु तथा क्लोम छिद्र पाए जाते हैं। नोट: रज्जुकी व अरज्जुकी में अंतर आप खुद बताएंगे क्या होता है, और आप अपनी नोटबुक में नोट डाउन भी करेंगे। मैं चेक करूंगी। ओके। यह 3 उपसंघों में विभाजित होता है, पुच्छ मेरुदंडी, शीर्ष मेरुदंडी, पृष्ठवंशी। पुच्छ मेरुदंडी यह समुद्री प्राणी है। इसमें केवल लार्वा की पूंछ में पाया जाता है। सेल्पा, डोलियोम एंड एसिडिया इसके एग्जाम्पल हैं। शीर्ष मेरुदंडी, इसमें रज्जु सिर से पूंछ तक फैली रहती है, जो जीवन के अंत तक बनी रहती है।
इसके एग्जाम्पल हैं सूफियोक्सिस आदि। नेक्स्ट है आप लोगों का पृष्ठवंशी वर्टिब्रेटा। मेरुदंड पृष्ठवंश में बदल जाता है। यह खोखला होता है जिसमें से होकर तंत्रिका रज्जु गुजरती है। तंत्रिका रज्जु ठोस केवल एक तंतु के समान होती है जिसका अग्रसिरा मस्तिष्क का बनता है। हृदय द्विखंड, त्रिखंड और चतुर्थखंड, यानी कि इसमें 3 प्रकार के हृदय पाए जाते हैं। त्वचा पर बहिकंकाल के रूप में बाल, नख, नहोर, सल्क, प्लेट, सींग, खुर आदि पाए जाते हैं। रुधिर परिवहन तंत्र खुले प्रकार का होता है। एक लिंगी प्राणी होते हैं। विकास 2 प्रकार का होता है, प्रत्यक्ष व परोक्ष। यह 2 प्रकार के होते हैं, जड़ों का अभाव और जबड़े युक्त, हनुविहीन अनैथो और हनुधारी नैथो। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे अब हनुविहीन यानी कि चुसमुखा व चूसमुखा। इनमें जबड़े नहीं पाए जाते हैं। इनके मुख पर चूसक होते हैं। शार्क एवं बड़ी मछलियों को बाहरी सतह पर चिपक कर स्थानांतरण करते हैं। श्वसन गिल झालर के द्वारा होता है। इन प्राणियों की त्वचा चिकनी होती है। हृदय द्विखंडी होते हैं। बंद प्रकार का परिवहन तंत्र पाया जाता है। एक लिंगी और बहे फलन वाले होते हैं, हैगफिश और लैम्प्रे। ठीक है, ये समुद्री जल में पाए जाते हैं। थैंक यू। आज हम इतना ही पढ़ेंगे।